सवाल हम लोगों से पूछा जा रहा है, एक रबर बॉल है। ऐसा स्पेसिफिकली उसने रबर बॉल इसीलिए बोला है, चलो खैर बताता हूँ मैं। इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 1.5 मीटर्स। तो ये उसकी रिलीज हाइट है। इट इज कॉट आफ्टर 3 बाउंसेस। 3 बाउंस होने दिए गए और उसके बाद फिर उसे पकड़ा गया है। स्केच ग्राफ्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। प्रोवाइडेड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इज अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की डायरेक्शन को उसने पॉजिटिव उठाया है। अब बोल रहे हैं वो, पहली बात तो एक रबर की बॉल कैसा कंसिडर की गई है, और इट इज कॉट आफ्टर 3 बाउंसेस। और फिगर देखो हम लोगों को कैसा बना के दिया गया है। जो पहला बाउंस है उसके बाद दैट बॉल डज नॉट रीच टू 1.5 मीटर्स। आफ्टर द सेकेंड बॉल द बॉल इज नॉट इवन एबल टू रीच द प्रीवियस हाइट। ठीक है, तो ये देखो ये पहला बाउंस, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा बाउंस, उसके बाद ये तीसरा बाउंस, और उसके बाद उस बॉल को पकड़ लिया गया है। ठीक बात, ऐसा। अब इससे अपने को इसका जो एक्सटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, ये सारी चीजें प्लॉट वगैरह करनी है, समझ गए। अच्छा, तो अपन बातचीत कर करके ही इन चीजों का ग्राफ एक्चुअल में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो उस व्यक्ति ने एक्चुअल में अपने को ग्राफ तो ऑलरेडी एक्चुअल में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, देखो कैसे। जो तुम्हारा पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ होगा वो सेम यही ग्राफ है, क्योंकि अलग अलग इंस्टेंट्स पर उसने पोजीशन तो अपने को वैसे भी बता ही रखी ना। अलग अलग इंस्टेंट्स पर वाई की जो पोजीशंस है वो तो उसने ऑलरेडी अपने को बता रखी है, समझे। अच्छा, पहली बात है कि ये इन पॉइंट्स को भी नाम, अच्छा नाम ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अलग अलग इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर जो वाई की जो पोजीशन है, ठीक है, वाई की जो पोजीशन है, वाई के जो वैल्यूज हैं वो कैसी कैसी हैं देखो। टाइम पर जैसे थोड़ा सा टाइम जब बीता तो y की कौन सी वाली वैल्यू आ रही है, देखो ये वाली वैल्यू आ रही है। थोड़ा सा टाइम जब और बीता तो y की कैसी वैल्यू आ रही है, देखो ये वाली वैल्यू आ रही है, ऐसा। ठीक है क्या, क्लियर है। उसके बाद इस टाइम पर, ये वाले टाइम पर जो बॉल है, जब बॉल को हिट, जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो y की वैल्यू देखो कैसे हो गई, ठीक थोड़ा सा जीरो हो गई, समझ रहे हो। तो इनिशियली जब बिफोर द फर्स्ट बाउंस जो y की वैल्यूज हैं वो कैसी होंगी, धीरे 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 करके घटेंगी। नीचे की डायरेक्शन को अपन ने नेगेटिव, ऊपर की डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव माना है, तो y की जो वैल्यूज हैं उसको कैसे लिखोगे तुम, इनिशियल स्पीड इज जीरो, ठीक है क्या, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस विल बी द कर्व, समझ गए। इनिशियल y की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है बात। तो बाद में y की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी हो जाएगी, y नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इतनी हाइट वो नीचे डिक्रीज कर गया आफ्टर टाइम t, ठीक है। और ये कर्व कैसा है तुम्हारे पास, और ये इनिशियल वैल्यू है तुम्हारे पास। भाई यहाँ इस हाइट से वो पार्टिकल गिरना शुरू हुआ, मान लेते हैं वाई नॉट हाइट से पार्टिकल मान लेते हैं गिरना शुरू हुआ, ये वाई नॉट हाइट है मान लेते हैं, ऐसा। इस हाइट से वो पार्टिकल गिरना शुरू हुआ। अब उसके बाद टी टाइम के बाद वो कितना गिर जाएगा, टी टाइम के बाद वो हाफ जी टी स्क्वायर तो गिर जाएगा। तो अब अभी किस हाइट पर है, ये वाली हाइट तुम प्लॉट कर रहे हो ना, वाई तुम प्लॉट कर रहे हो, तो अभी किस हाइट पर है वो, वाई नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ये बात ध्यान में रखना। दिस इज measured from ground, ठीक है, क्लियर है बात। तो इस चीज का अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, समझे, इस चीज का अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, क्लियर है बात। तो इस चीज का अगर तुमको ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ इस चीज का तुम कैसे प्लॉट करोगे, एक्सटी ग्राफ अगर तुमको प्लॉट करना है इसी चीज का, तो एक्सटी ग्राफ तुम कैसे प्लॉट करोगे। एक्सटी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर तुमको प्लॉट करना है इस चीज का तो कैसे प्लॉट करोगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन तो डिक्रीज मारती जा रही है, समझ गए। और कर्व कैसा है, पैराबोलिक है, क्लियर है बात। कर्व कैसा है, पैराबोलिक है। तो इसका कर्व थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ये बात ध्यान में रखो।
ठीक है, इस कर्व को प्लॉट करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा ये। जो लॉजिक है उसको देखो, मैं बड़े ध्यान से तुम्हें एक एक करके बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात तो, जैसे बिफोर द फर्स्ट बाउंस, है ना, एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग द बॉल, बड़े ध्यान से सुनोगे, अगर किसी भी पॉइंट पर अगर दिक्कत आई तो तुरंत इंटरप्ट करना। ठीक है, तो ये इनिशियल वाई नॉट हाइट से, ये वाई है तुम्हारा, ये टाइम एक्सिस है। ठीक है, और ये टाइम है तुम्हारा कौन सा टाइम है, ये जब पहली बार उसने ग्राउंड को हिट किया तो वो ये वाला टाइम है, बी वाला टाइम। तो इसको अपन बोल देते हैं टी बी ऐसा। ठीक है, और ए वाला टाइम कौन सा है तुम्हारा, ये है टाइम तुम्हारा, ये हो गया टी ए। इसी चीज को अपन जीरो टाइम बोल रहे थे। ठीक है, ये वाला टाइम हो गया अपना टी ए ऐसा, इसको यहाँ पर लिखना चाहिए कायदे से। तो ये बात तो पक्की है, इनिशियली द बॉल इज एट हाइट वाई नॉट। इनिशियली बॉल इज एट हाइट वाई नॉट ऐसा। तो इनिशियल वाई की पोजीशन तो अपनी वाई नॉट होगी, और एट टाइम टी इक्वल्स टू टी बी वाई इक्वल्स टू जीरो, ये बात भी पक्की है, बिकॉज इट हिट्स द ग्राउंड एट टी इक्वल्स टू टी बी। ठीक है, बिकॉज इट हिट्स द ग्राउंड एट टी इक्वल्स टू टी बी। अच्छा, अब अपने को ये भी पता है कि अगर कर्व कंटिन्यूअस है, जो कि है, तो उसको जोड़ने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है। ये तीन ऑप्शंस है तुम्हारे पास, पहला, दूसरा और ये तीसरा केस। सेकेंड केस विल बी आउटराइटली रिजेक्टेड बिकॉज ग्राफ का नेचर इज पैराबोलिक। तो स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता है, एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता। जिस किसी भी पॉइंट पर तुम्हें दिक्कत हो, तुरंत उसी वक्त आवाज उठाना, ध्यान रखो। तो ये ये तो एक क्वाड्रेटिक है ना बे, ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ विल बी अ पैराबोला, है ना, डोला रे डोला। ठीक है, पैराबोला, क्या बोल, पैराबोला होगा, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो पैराबोला उसका ग्राफ बनेगा। अच्छा, तो सेकंड वाला तो सिनेरियो हटा लो। अब आते हैं फर्स्ट सिनेरियो पे और थर्ड सिनेरियो पे। तो बड़े ध्यान से एनालाइज करना है कि फर्स्ट सिनेरियो होगा कि थर्ड सिनेरियो। मैं इस चीज को जितना धीरे हो सकता है उतना धीरे कर रहा हूँ, आंसर तो मेरे को पता है अच्छे से, लेकिन वो जिस आंसर, जिस बेसिस के ऊपर मैं पहुंच रहा हूँ, थोड़ा अच्छा है वो। देखो थर्ड सिनेरियो क्यों नहीं हो सकता, ये देखो जरा ध्यान से। तो थर्ड सिनेरियो में देखो कैसा है, स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग। थर्ड सिनेरियो, ठीक है क्या, केस 3 जो है, स्लोप इज नेगेटिव, यहाँ देख रहे हो ना, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है तुम्हारे पास थर्ड सिनेरियो में हर केस में। ठीक है भाई, स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप इज इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि कर्व कनकेव नेचर का है। ठीक है, अच्छा, स्लोप नेगेटिव है और स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कैसा होगा, -6, -4, -3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस टाइप का सिनेरियो होगा, है ना। स्लोप implies velocity will look like this, ऐसा होगा कि नहीं होगा, स्लोप नेगेटिव है और स्लोप इंक्रीज कर रही है, तो ऐसे ही सिनेरियो होगा। क्या ये सिनेरियो तुमको होता हुआ दिखता है क्या बे, मतलब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी कि घटेगी, उसकी वेलोसिटी तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसी होनी चाहिए करके, -3, -4, -6 ऐसा होना चाहिए ना। स्लोप, वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव तो है, पर साले बॉल को अगर छोड़ोगे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना नीचे की डायरेक्शन में। तो दिस सिनेरियो इज करेक्ट, दिस सिनेरियो इज इनकरेक्ट। यहाँ अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। थर्ड सिनेरियो देखो कैसा है, थर्ड सिनेरियो स्लोप कैसी है, नेगेटिव, और स्लोप इंक्रीज मार रही है क्योंकि कर्व कनकेव है। स्लोप इंक्रीज मार रही है, स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वैल्यूज कैसी आ रही होंगी तुम्हारे पास वेलोसिटीज की, कुछ यू इस प्रकार की कुछ वैल्यूज आ रही होंगी। स्लोप देखो हर वक्त नेगेटिव है और स्लोप देखो इंक्रीज कर रही है। स्लोप इंक्रीज करने का मतलब कैसा, मतलब साइन के साथ लेना उसको। ठीक है, अब ये फिजिकल सिचुएशन अपने को पसंद आती है कि नहीं आती है, अपने ऊपर है।
तो अपने को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है फिजिकल सिचुएशन, क्योंकि वेलोसिटी का जो सिनेरियो होगा कैसा होगा, -3 -4 -6 -8 ऐसा होना चाहिए ना, नीचे तो है और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ते रहना चाहिए। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी शुड बी मैक्सिमम। तो ये केस इसीलिए रिजेक्ट होगा, समझ गए? बिकॉज यहां मैं लिख भी देता हूं, केस 3 is rejected because the magnitude of velocity is decreasing, whereas it should increase in downward direction, है ना? That is actual scenario should look like -3 -4, ठीक है? जीरो से वैसे तो पहले स्टार्ट होगा, जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी होगी, -10 -15 ऐसा होना चाहिए ना, ठीक है? ऐसा होना चाहिए, समझ गए? तो स्लोप कैसा है देखो, स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, ये सिनेरियो होना चाहिए। देयरफॉर बिफोर फर्स्ट बाउंस मामला कैसा आना चाहिए, बिफोर फर्स्ट बाउंस ऐसा आना चाहिए, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब कर्व कन्वेक्स होगा, तो मामला ऐसा आएगा कुछ, ये हो गया टी ए, ये हो गया टी बी, ऐसा समझ लिए, ये है वाई, ऐसा, ये वाई और ये टी, ठीक है? तो वाई टी ग्राफ अब अगले बाउंस में कैसा होगा, अगले बाउंस में सिचुएशन कैसी होगी, ठीक है? ये सवाल अगर तुमने अच्छे से अगर कर लिया है तो इसके बाद तुम्हें फिर और कोई ग्राफिकल एनालिसिस का कोई और सवाल रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, अब कैसे मैं थोड़ा क्विकली एनालिसिस करूंगा, थोड़ा क्विकली देखो। जस्ट आफ्टर द फर्स्ट बाउंस वेलोसिटीज विल लुक समथिंग लाइक दिस, जस्ट आफ्टर द बाउंस, फर्स्ट बाउंस, ठीक है? बी पॉइंट से जिसको डिनोट किया जा रहा है, velocities will look like, कैसी होंगी velocities, जस्ट आफ्टर द बाउंस कैसी होगी velocities, स्टार्टिंग में क्या रहेगी वेलोसिटी, अबे जस्ट जीरो। आफ्टर द बाउंस, ए साले जीरो कैसे रहेगी फिर, स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी रहेगी ना बे, है? शुरुआत में तो जीरो रहेगा ना। नहीं नहीं, जस्ट आफ्टर द बाउंस, अबे साले जीरो रहेगी तो वो तो वहीं मर जाएगा, वो तो वहीं वहीं ढेर थोड़ी हो जाती बॉल, साले मतलब पहली बाउंस हुआ, पहला जब वो टप्पा खा गया तभी ढप से गिरा ही हुआ रहेगा क्या बे, ऊपर नहीं उठेगा, है? कॉमन सेंस से बता, क्या जब तू बॉल छोड़ता है, टेनिस बॉल जैसे तूने छोड़ी, तो क्या जमीन पे जाके चिपक जाती है क्या साले, ऊपर नहीं उठेगी बॉल? तो इनिशियल वेलोसिटी अगर ना रहेगी तो ऊपर ऊपर कैसे उठ रही है वो? कॉमन सेंस से बताओ, क्या बॉल ठप से चिपक जाती है जैसे च्युइंगम सामान जमीन पर गिरने पर? साले तो जस्ट आफ्टर द बाउंस द बॉल्स वेलोसिटीज विल लुक लाइक सम 20 मीटर पर सेकंड होगा कुछ, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज मारेगा, 20 10 8 ऐसा इस टाइप का कुछ, उसके बाद धीरे धीरे फिर जाके जीरो मरेगा। इससे एग्री करते हो, नहीं करते हो तो फिर कुछ बोलो, फिर मैं और बोलता हूँ, फिर और मजे उड़ लूंगा मैं तुम्हारे ठीक है क्या? साले बॉल गिर के मर थोड़ी जाती है, उसके बाद उठती है ना बे, ठीक है क्या? तो अपन जो कर बना रहे पोजीशन टाइम कर, उसमें वेलोसिटीज की क्यों बातचीत कर रहे हैं, ये अगर तुम्हें नहीं पता है तो डूब मरो साले जाके, क्योंकि स्लोप की नॉलेज से ही तो अपन फोटो निकालते हैं, इसीलिए वेलोसिटी की बातचीत कर रहे हैं अपन, समझे क्या? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये जो स्लोप्स हैं ये कैसी स्लोप्स हैं, these slopes are positive, slope is positive and slope is decreasing, समझ गए? ये बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, ये कैसा है, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, जिसको अपन ने कौन से पॉइंट से मार्क किया है, ऊपर की साला मेरे को वैल्यूज याद नहीं है,
पहला बाउंस तो हो गया बाबा। उसके बाद ये पॉइंट अपना है, ठीक है क्या, सी वाला पॉइंट। अच्छा ऐसा ही मार्क किया है क्या, बी सी डी ऐसा मार्क किया उसने। तो उसके बाद कहाँ बहुत लिख लिया यार मैंने, एट हाईएस्ट पॉइंट सी, ऐसा सी पर वो आके मरेगा। समझ गया क्या। अब फोटो कैसी निकालनी, देखो स्लोप पॉजिटिव है एंड स्लोप इज डिक्रीजिंग, इतना फोटो कैसी होगी, कन्वेक्स होगी, ठीक है क्या ऐसा। तो यहां तक तो अपन पहुंच गए, ये पहला बाउंस। और उसके बाद फिर कैसा होगा फोटो, कर पैराबोलिक होना है और हमेशा स्लोप कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप के साथ कन्वेक्स अगर तुमको बनाना है तो ऐसा बनाना पड़ेगा। और ये वाली हाइट अगर y नॉट है तो उसके नीचे होनी चाहिए तुम्हारी दूसरी हाइट। ये हो गया टी बी, ये हो गया टी सी, ये हो गया टी ए। क्या बोलते हैं, y नॉट से कुछ कम हाइट तक ऊपर जाएगा, ऐसे मेरे को सवाल में ही लिखा है भाई। रबल बॉल, उसने स्पेसिफिकली रबर वाला वर्ड जो यूज किया है वो इसी के लिए यूज किया है कि साले उसको हार्ड बॉल मत समझ लेना, मतलब कि कैसा, उसमें जो कोलिजन है, वो कोलिजन अपना गेम खेला है और जिसकी वजह से कुछ एनर्जी लॉसेस हुए हैं, इसकी वजह से बेचारा वो पूरा ऊपर तक नहीं आ पाया। ठीक है, अगर ऊपर तक आ गया रहता देन द कर्व वुड हैव बीन लाइक दिस, ऐसा यहाँ तक वो वाई नॉट तक आया रहता। पर अभी क्योंकि वो ऊपर तक नहीं आया, ऐसा मेरे को ग्राफ में बना के दिखाया, इसीलिए मैं उसको थोड़ा नीचे बना रहा हूँ। ठीक है क्या। अच्छा, उसके बाद की जो फोटो है वो तो सेम यही वाली फोटो रहेगी, है ना। अभी जैसे यहाँ पर वो मैक्स हाइट पर था, तो यहाँ पर भी तो मैक्स हाइट पर है, उसके बाद तो सेम यही कर्व वापस अपना रिपीट हो जाएगा और ये टाइम आ जाएगा तुम्हारे पास टी डी। ठीक है क्या, क्लियर है बात। तो ये हो गया फर्स्ट बाउंस, ये हो गया सेकंड बाउंस, और उसके बाद वो फिर थोड़ी सी हाइट तक ऊपर रीच करेगा, मैक्स हाइट। ठीक है क्या, ये ऐसा, इसको बोल रहा है वो, मैक्सिमम हाइट को बोल रहा है वो टी ई, ऐसा समझे। ये कर्व बनेगा तुम्हारा वाई टी कर्व, दिस विल बी योर वाई टी कर्व। इसमें अगर तुम्हें कुछ अगर पूछना है तो बोलो, बताओ मेरे को। ये यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने कर्व बनाया है वही सेम कर्व यहाँ से यहाँ तक का भी है, और ये वाला जो कर्व मैंने बनाया है वही सेम कर्व यहाँ से यहाँ तक का भी है। ठीक है, पर 3 बाउंस करता है। भाई 3 बाउंस में और आगे ले जा, और ले जा आगे। मेरे को क्या पता 3 है 4 है, और ले जा आगे, ये ले और ले। ठीक है, जितना आगे ले जाना ले जा। लॉजिक तो क्रैक हो गया ना, कर्व का नेचर जो है वो तो आ गया ना अपने सामने। इस टाइप का ऐसा जो लूप है, छोटे 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 और होते जाएंगे, ऐसा बनेगा। हो गए 3 बाउंस, ये ले जा, खुश रहे। अरे बाबा 1 मिनट का मुझे अब ब्रेक लेना पड़ेगा। चलेगा, तो 1 मिनट रुकोगे जरा तुम।